अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत दिल से आप लोगों का शुक्रिया मानती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि जब अभी लाइव चल रहा था और इतने अच्छे आप लोगों ने, हाँ हालांकि उसके साथ थोड़े से लिखे थे जिनको दिल में लिखने को आ रहा था वो उसी तरीके से लिख रहे थे, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे समझते हैं, जो मेरी इज्जत करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों को खास शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। तो आप सबका शुक्रिया। और जैसे कि मैं हमेशा आपने देखा होगा कि कभी भी यहाँ बैठती तो बहुत खुश रहती हूँ, इसलिए क्योंकि ये मेरे सरकार के यहाँ से लाई हुई चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं यहाँ बैठती तो मुझे इनकी हमेशा इनकी छाव मेरे सर पे रहती है। ऐसे तो मैं दुनिया के कोई भी कोने में रहूं, मुझे ये लगता है कि मेरे सरकार का हर वक्त उनका साया मेरे साथ होता है। तो फिलहाल आज जो मैं शुरुआत की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। तो अभी मैं जा रही हूँ जहाँ शायद उसके बाद आके आपको बयान करूंगी। अब मैं वो जगह नहीं बोलूंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन उसका सारी चीजें तफसील में आपको बताऊंगी क्या है क्या नहीं है वहां पे, और मैं क्यों वहां जाके ये चीज कर आई हूँ। और इंशाल्लाह मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं आप लोगों को दिखाती नहीं थी, पर आज ऐसा टाइम हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है दिखाना। कहीं ना कहीं अच्छी चीज हम दिखाते हैं तो उसमें लोग कीचड़ उछालते हैं, चीटे लगाते हैं, इल्जामात लगाते हैं। तो जब हम अच्छी चीजें दिखाते हैं तो उसमें ये मिलता है, तो फिर क्यों और नहीं अच्छी चीजें दिखाए, है ना। तो इसी को सोच में रख के मैं सोची कि आपको वो भी चीज दिखाऊं, और वो तो मैं हमेशा करती हूँ, मेरे बच्चे जाके करते हैं, पर आज मैं खुद जा रही हूँ क्योंकि आज मेरी अम्मी की बहुत याद आ रही है मुझे। और मेरी अम्मी ये चीजों से बहुत खुश होते थे क्योंकि मेरी अम्मी ये सब चीजें बहुत करते थे, बहुत ज्यादा करते थे। तो चलिए फिर मैं कहाँ जा रही हूँ, वहां लेकर जाती हूँ, और मैं जो कर आऊंगी उसके बाद बताऊंगी कि मैंने वो क्यों करी और उससे मुझे क्या खुशी मिलती है। यहाँ का कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान में मेरे घर के बहुत सारे शहीद लोग हैं जो यहाँ दफन है। तो बस मेरी दिली ख्वाहिश रहती है कि मैं जब भी यहाँ से गुजरूँ या मेरे ईद का टाइम होता है, 26वीं की नमाज के तरावे के बाद मेरे बच्चे तो ऐसा ही बंडल ला के देखे जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज मेरा दिल हुआ तो आज मैं निकली हूँ, मैं नहीं आती यहाँ पे, यहाँ मेरे बच्चे आते हैं। हमारा कब्रिस्तान है, इसके एग्जैक्ट बाजू में ये शमशान भूमि है हमारी, और इसी के सामने मेरा घर, ये मेरा घर है। तो खास यहाँ पे मेरी अम्मी, मेरे मामू, मेरी नानी, मेरे शौहर तो दूसरी जगह है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे हैं। बस मैं चाहूँगी आप लोगों से कि उनके हक में आप दुआ कीजिए, अल्लाह उनके गुनाहों की मग़फ़िरत दे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम दे, और उनकी बेटी को हमेशा इस लायक रखे कि उनकी दुआओं के लिए हमेशा उनकी बेटी ऐसे ही दुनिया में बांटती थी। मैं आपको बताकर गई थी ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और मैंने आपको बयान भी की कि मैं कहाँ गई थी। और आपने बहुत बार मुझे मेरे व्लॉग में देखा, यहाँ बैठती हूँ, हमेशा दिल की तकलीफें से आपसे रूबरू होती हूँ, पर आज यही जगह पे बैठी हूँ, पर मेरा दिल बहुत खुश है। और आज तो जो मैं गई थी कब्रिस्तान के यहाँ, तो यहाँ मेरे बच्चे 26वीं की जब तरावी खत्म होते हैं तो तभी ये मेरे बच्चे दोनों जाके वहाँ जो भी उनको देना रहता है, वो उनको नहीं देना रहता, मैं भेजती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी, खास करके मेरी अम्मी के हर जुम्मा के दिन मेरे बच्चों को तो भेजती हूँ, जब वो वहाँ नमाज पढ़ते हैं, मेरे बच्चे वहीं नमाज पढ़ते हैं।
और इवन अयूब भी जाते थे नमाज पढ़ने, तो अयूब को पता है कि अयूब भी अम्मी के कब्रिस्तान पे, अम्मी के कब्र पे गए थे। मुझे उन्होंने बोला था कि अम्मी के कब्र, बच्चे लोगों को पूछे थे कि किधर है नानी मेरी सास की कब्र, तो बच्चे बताए थे, तो फिर वो जाके उन्होंने बोले थे मुझे कि मैं पढ़ाई कर आया हूँ। तो बस आज जो मैं देने गई थी, ये ऐसे ही बस मेरा आज दिल हुआ, अम्मी की बहुत याद आ रही थी, और कल जब से पैसे मेरे हाथ में आए तो मेरा दिल बहुत खुश है। तो ऐसे ही बस निकल गई थी, 500 रुपए भी नहीं बचे। आप यकीन करोगे, हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया ना, तो अमीन ने पिलाया मुझे, अमीन ने पेटीएम मारा 30 रुपीज का अमीन ने पेटीएम मारा हमारे दोनों के जूस का, और अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 रुपए ऐसे चले गए जैसे कि एकदम हवा में। लेकिन इतनी खुशी हो रही है ना कि अल्लाह बस गैप से मुझे और दे, मैं और जाकर देकर आऊं। और बस अभी तो फिलहाल सुबह सबको बुलाई हूँ जिनका चेक बना है, तो बस उनको चेक दे दूं। बस ये 1-2 दिन जल्द से जल्द ये सब चीजों से फारिग हो जाऊं, क्योंकि मेरे ना बच्चों के लिए कुछ नहीं, और मेरा हर साल की ये बातें रहती है कि जब तक ये जो मैं सबको देना लेना नहीं होता है, तो उसके पहले मैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कभी नहीं लेती हूँ कुछ चीज। तो फिलहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 दिन में सारी चीजों से फारिग हो जाऊं, फिर मचाएंगे हम लोग भी। गुड मॉर्निंग एंड सुबह के पहला शूट है, तो अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह आज मंडे, कल सारी चीजें आपको पता है, सारी चीजें रेडी करी थी और उनको सबको बुलाई थी कि भाई आप घर से लेकर जाना, क्योंकि मैं हमेशा उनके पास जाके पहुंचाती हूँ। लेकिन कुछ टाइम की और कुछ मेरी जिंदगी की उलझन है, जिससे मैं बहुत ज्यादा उलझ के रह गई हूँ। तो बस उसको सुलझाने के लिए यहाँ वहाँ एक अकेली जान तड़प रही हूँ। तो उसी बीच में मैंने उनको बोला कि बस आप मेरे घर से अगर लेके जाओ तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो बोले नहीं आपा, ऐसे क्या बात कर रहे हो आप। तो बस उनको बुलाई हूँ। और आज मंडे है अली, मेरे को वो बेटा तू जाके वो बैंक का भी जो तेरे को बोली थी ना, वो भी तू जाके फटाफट बैंक में डाल के आ जा। हाँ, मैं निकाल के रखी हूँ, तो पहले फटाफट जाके वो बैंक में डाल दे, और इंशाल्लाह फिर मैं उनको सबको चेक बना दी हूँ ना। तो इंशाल्लाह आज मंडे है, तो थोड़ा बहुत काम है वो जल्दी से निपटा लूँ। और बहुत जल्दी जो रात को आपने लाइव देखी होगी, बस ये समझ लीजिए कि मैं अपनी जबान पे ही जीती हूँ। तो जिनको मैंने वादा करी हूँ सूरत में, जो भाई को, बस भाई आपकी वजह से खामोश बैठी हूँ। और इंशाल्लाह मेरे घर पे आना चाहते हो ना, अभी तो मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दी हूँ कि मेरे गेट पे आना चाहते हो ना, तो मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं। जो मेरे पैसे हैं ना वो आप लेकर आना, जो स्टेटमेंट आपने बताया ना लोगों के सामने, वो भी लेकर आना, और लोगों के सामने बैठ के जो बोले ना कि मेरे पास ऐसे सबूत है, वो भी लेके आना। और अपने शूटर को कैमरा रेडी करने बोलना, ठीक है। मैं नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि बस ये रमजान का ये जो रोजे चल रहे, ये जो आखिरत के रोजे चल रहे, सबको पता है। एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि अपनी माफी मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, ये ऐसे रोजे का टाइम चल रहा है, और एक तरफ इस तरीके से बात करते हो। कैसे इंसान हो, मैं तो बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दुनिया भी वाकिफ हो जाएगी, हो रही है। और जो तुम्हारे साथ बैठे थे ना, तुम उनको भी नहीं बख्शे। इतनी जल्दी तुमने इमीडिएटली फोन करके सब करके, तो उनको भी समझ में आएगा कि ये क्या आदमी है। क्योंकि मैं 3 साल जो झेली हूँ ना, वो मेरा दिल जानता है। सिवाय झूठ और झूठ, इसके सिवा कुछ नहीं है ये आदमी के पास। और तुम क्या बोलते हो मेरे को, वल्लाह अभी भी जाएगा किधर, क्या कभी भी। तो वल्लाह हबीबी, तुम नहीं सुधरोगे कभी भी, ठीक है। ये मैं बोलती हूँ आपको। और तुमने बोला ना ये मेरा डायलॉग था, मेरे बच्चे ने तो हाँ डैडी ये बोलते थे, मेरे बच्चे ने ये बोला ना, आओ तो क्या वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। सेम जवाब मेरा भी है आपके लिए। बस ये रमजान का और वो भाई की जो मैंने जबान दी हो ना, सूरत में जो सोडा वाले भाई है, बस उनकी ये जबान की वैल्यू रखती हूँ मैं इंशाल्लाह। और दूसरी बात, सब लेकर आना, खाली हाथ नहीं आना। और फोन पे सब ब्लॉक है, और वो तुम्हारे साथ वो जो लुक्खा घूमता है ना, उसका फोन तो मैं जिंदगी में उठा नहीं सकती हूँ। मेरे वॉचमैन भाई को फोन करना, वॉचमैन भाई से बात कराना, तो मैं वो बात करूंगी और इंशाल्लाह उतरूंगी नीचे। और ये मेरा ब्लॉक आने तक तो शाम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ये हाजिरी लगाने के बाद तो जाने का टाइम रहेगा।
और अभी भी बोल रही हूँ, जो इनके साथ जुड़े हैं ना, जो आप लोग जो भी हो, जो इनके साथ आप इनकी जो मीठी मीठी बातें, बड़ी बड़ी बातें में जो आके उलझ के जो इनका करते हो ना, आप करिए। आपका दिल बोलता है आप करिए, मैं मना नहीं करती हूँ। मैं तो गंदी हूँ, मैं तो झूठी हूँ, मैं तो जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, क्योंकि आपके बोलने से मैं वो होती नहीं हूँ, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जो अपनी औरत का नहीं हुआ, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, जो वो फैमिली का नहीं हुआ, तो ये किसका भी नहीं हो सकता है। ये मेरे समझ में अब आ गई है बात। तो मैं भी रेडी हूँ, आप 1 2 3 कर लो, उसके बाद बैंड में बजाऊंगी, ठीक है। बैंड में रहता है, लेकिन बस अल्लाह मेरी इतनी हैसियत बनाए कि आप जो सोचे उससे ज्यादा बढ़कर करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको और अता करे। बस दुआ दीजिए हमारे हक में, हमारे बच्चों के हक में, और इतना कीजिए कि मैं मरने तक आपा तुम्हारी जुड़ी रहे इससे। बिस्मिल्लाह। और मुझे खुद को भी याद नहीं कि 8 साल से जुड़ी हूँ मैं आप लोगों से। वो बड़े वाले मदरसे में जहाँ मैं इतने सालों से देती हूँ, वो तो मुझे नहीं पता। आप लोगों से मुझे लगता है 3 4 साल है। मालूम नहीं कि जितने मदरसे हैं उसके अलावा भी आप दूर दूर भी देते हैं। अल्लाह मैं आपको अता देखो ये करे। ब्लॉग मेरा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप बताइए हमारे मदरसे का क्या काम चलता है। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह आपा हर रमज़ान में कुछ ना कुछ देती ही है, और अभी भी मुझे बुला करके इन्होंने चेक बना के दिए। और सिर्फ रमज़ान ही नहीं, अगर मुझे रमज़ान के अलावा भी मदरसे के बच्चों के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत रहती है तो मैं आपा को फ़ोन करता हूँ। तो आपा से जितना हो सकता है आपा करने की कोशिश करती है। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आपा से जुड़िए। आपा बहुत नेक काम कर रही है, आपा से जुड़िए, और आप लोगों को भी अल्लाह खुशहाल रखे, और आपा के ताउन को भी अल्लाह कबूल करे, और आपा को और ज्यादा अल्लाह अता करे ताकि दीन के रास्ते में आपा खर्च करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और एक मैसेज खास देना चाहूंगी, ये अगर किसी को भी ताउन करना है, आप मैसेज में अगर मुझे पूछोगे तो इंशाल्लाह मैं इनका एड्रेस या इनका नंबर सेंड करूंगी। आप फूल नहीं तो फूल की फाकड़ी से ही, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो आपका दिल चाहे, क्योंकि यतीम बच्चे हैं और यतीम बच्चों के लिए जो ये कोशिश करते हैं, बस अल्लाह इनको कामयाब करे। आमीन। चलिए, ये आए हैं, इनका भी यतीम खाना है। और मैं स्पेशली ये नाम बताना चाहती थी कि इनके जो ट्रस्ट पे जो नाम है वो गौसिया। तो गौसिया आपको पता है कि कहाँ का नाम है और कहाँ से ये नाम जुड़ता है। तो माशाल्लाह अब आगे तो ये बताएंगे। चलिए, जो मैं इनके लिए मतलब जो सोची थी उससे उतनी तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बस जो है वो मैं बस कोशिश करते रहती हूँ। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह। ये हमारे मदरसे का नाम है दारुल गौसिया यतीम खाना वेलफेयर सोसाइटी। तो माशाल्लाह हमारे ये आपा जान है, जब भी मदरसे के लिए आपा जान को कुछ बोला जाता है, कुछ कहा जाता है कि हमारे मदरसे में कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो माशाल्लाह हमारे आपा दे देते हैं। और मदरसे के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो भी करना रहता है बिलखुसूस मदरसे के लिए ये देते हैं, करते हैं। और माशाल्लाह हमारे आपा जान ने कहा कि हमें मदरसे की रसीद नहीं चाहिए, कि माँ बाप सास ससुर के लिए कहा कि दुआ कीजिए बिलखुसूस। तो मैं यही कहूँगा अल्लाह ताला से कि माह रमज़ान के सदक़े में इनके माँ बाप और सास ससुर को जन्नतुल आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। और उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। और मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला माह रमज़ान के वसीले से इनके घर में खुशहाली अता फरमाए और सबकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे आपा जान को इसी तरह हर हमारे मदरसे के लिए बिलखुसूस कार्य खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बहुत पुराने हैं, अम्मी के टाइम पे जुड़े हुए हैं। और दिल से एक बात बोलना चाहूंगी आपको, जब अम्मी का इंतकाल हुआ था तो इन्होंने फोन करके सबसे पहले मुझे बोला कि आप फातिहा करवा रहे हो तो 20 कुरान हमारे तरफ से वहाँ पे बख्शाना। तो बहुत टाइम से ये हमारे से जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह बस जो भी होती है मेरे पास, मैं बता नहीं सकती कि कितना है क्या है, बस जो है अल्लाह ने दिया है उसमें से कोशिश करती हूँ। बस आप लोगों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे हक में हमेशा दुआ कीजिए कि जो इनकी उम्मीद है उससे बढ़कर मैं इनके लिए कर सकूँ। माशाअल्लाह आपकी जब वालिदा हयात थी उस दौर से उस वक्त से आना जाना है, उस वक्त भी वो ताउन करते थे।
आपकी रकम अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, आपके सास ससुर की, वालिदैन की, सबको जन्नत फ़िरदौस वाला मुकाम फरमाए। बस शुक्रिया। और हाँ जी बिल्कुल, उम्मीद है इंशाअल्लाह आगे भी ऐसी ताउन करते रहेंगे। जी जी जी, बस यही उम्मीद है कि आप जब भी फ़ोन करो तो मेरी ज़बान खाली नहीं जाए। मेरे हक में और मेरे माँ बाप और सास ससुर के हक में यही दुआ कीजिए, क्योंकि वो तो दुनिया में है नहीं, पर उनकी बेटी दुनिया में है, तो बस उनकी बेटी को अल्लाह पाक हमेशा देने वालों में शुमार रखे। जी, आज मेरे घर में 30 पारे की तिलावत ख़त्म हुई है और माशाल्लाह इससे बड़ी बात क्या होगी कि बालिशा पीर सरकार के यहाँ से हाफिज़ जी आए हैं, और वो तो दूसरे काम से आए थे, लेकिन इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है कि आज उनकी ज़बान से मेरे घर में फातिहा हो रही है। और बस ये 30 पारे की जो हमारी तिलावत आज ख़त्म हुई, मुकम्मल हुआ है कुरान शरीफ, तो बस उसी की फातिहा करवा रही हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से बस यही दुआ है कि जितने भी लोग ये चीज़ देखते हैं, जितने भी लोग ये चीज़ों को अपने आँखों से मतलब देख रहे, तो बस उनको भी अल्लाह पाक हर चीज़ अता करे, उनकी हर परेशानियाँ दूर करे और उनके कारोबार में बरकत दे। दिल से ये दुआ है। और चलिए, हमारे हाफिज़ जी तो बहुत अच्छी दुआ देते हैं। फातिहा होने के बाद थोड़ी सी बातें उनसे भी करवाऊंगी आपसे। इनके जो सास ससुर है, अम्मी अब्बा है, इनके घर से जितने भी लोग इंतकाल कर गए, मौला सब की मग़फ़िरत फरमा दे, सबके सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा, सभी के दर्जात को बुलंद फरमा, सभी की कब्र में रहमत और नूर की बारिश फरमा। ये बालिशा पीर सरकार का सबसे पहला चेक मैंने बताई थी कल ब्लॉग में कि मैं पहला चेक उनके नाम का बनाई हूँ। उसके बाद तो बहुत सारे चेक बने और चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाना था मुझे, लेकिन टाइम की वजह से और आपको पता है कि सारी उलझनों की वजह से नहीं जा पाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस सरकार ने इनको भेजे और ये तो हमारे एक जैसे घर के ही है और मैं तो इनको भाई बोलती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि देखो, बोलते हैं ना कि अल्लाह पता नहीं कौन सी चीज के लिए क्या मुकर्रर करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आज मेरे घर में कलाम पाक मुकम्मल हुआ है और उसकी फातिहा इनकी जबान से होगी। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरे बालिशा पीर सरकार के यहाँ से आए और उनके मुंह से मेरे घर में फातिहा हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह और बरकत होगी हमारे घर में। तो चलिए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, साहिर आपा जो है हमेशा की तरह इस साल भी दरगाह शरीफ में जो हिस्सा ली है और वो दरगाह शरीफ के तामीरी काम में हिस्सा लेते रहती है। अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाए, दुनिया वाक़िअत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। और ये अपने माँ बाप सास ससुर के लिए भी उनके नाम पर भी ताउन करते रहती है। और अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इसके ताउन को कबूल फरमाए और इनके घर में सबको सेहत और तंदुरुस्ती, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और ख़ास एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाले जो जुमेरात है, जुमेरात के रात को जो है शबीना का प्रोग्राम दरगाह शरीफ में रखा गया है और इंशाल्लाह साहिर आपा भी दरगाह शरीफ में हाजिरी देने आएंगे उस दिन। तो आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो पूरे 30 दिन का जो जिसे शबीना कुरान की तरावी जो होती है नहीं पढ़े हैं, तो उस दिन आके वो जो है दरगाह शरीफ में पूरे रात भर कुरान की तिलावत होती है। तो आप आकर उस दिन सुन सकते हैं। उस दिन सहरी का इंतजाम भी रहता है और नियाज वगैरह का भी सब इंतजाम रहता है। और मुझे खास दावत दी है कि आप जुमेरात के दिन आइए। आना ही उस दिन जी, जुमेरात के दिन खास करके, क्योंकि उनको मैंने बताई आप आए नहीं, पूछा उन्होंने तो मैं बताई उनको सारी बातें और सारी बातें वाकिफ है। क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ से मैं रोती भी हूँ, जहाँ से मैं परेशान होती हूँ, तब भी मैं वहाँ जाके बैठती हूँ और ये हर चीज से ये लोग वाकिफ है। और ये मैं नहीं मानती कि इनके सामने मैं रोने से छोटी हो जाऊंगी। जब ये मुझे ये शायद ये हाल में देखते होंगे तो जरूर मेरे हक में दुआ ही करते होंगे। तो इंशाल्लाह उन्होंने बोला कि आप जुमेरात के दिन आइए, समीना का भी सारा रात भर प्रोग्राम भी रहेगा और इंशाल्लाह बहुत रौनक है इस बार। तो आप आइए जरूर रोजा खोलने के लिए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं एक रोजे का इफ्तारी वहाँ पे करूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी और हयाती रही तो जुमेरात के दिन जरूर जाऊंगी वहाँ पे। माशाल्लाह सब चीजों से अभी फारिग हो गई, चेक भी दे दिए और लक्ष्मी को कल दे दिए और भी बहुत सारी चीजें जो मैं कर आई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बस अब जा रही हूँ लिफाफे लेने, क्योंकि वो जो बहुत सालों से औरतें हमारे साथ जुड़ी है, हमेशा मैं जाकर वहाँ देती थी, लेकिन इस बार मेरे काम की वजह से कह लीजिए या फिर मेरे घर की उलझनों की वजह से कह लीजिए या फिर एक ऐसी बात है ना कि अब मैं जहाँ भी जाती हूँ तो लोग मुझे सेल्फी लेते तो मैं अपना काम भूल जाती हूँ, सेल्फी में अटक के रह जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि आप लोग आपा खाला जो भी है आप आइए मेरे घर लेके जाए। तो बोले हाँ। तो मैं फिर रोजे के बाद उनको बुलाई हूँ और इसके बाद फिर मुझे जाना है सूरत।
क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि ये उलझनों से सुलझ जाऊं मैं। और खास करके जो कल रात को आपने देखा ही होगा अयूब का लाइव, जिस लहजे में बात की है, तो आप अपने मुंह से बता रहे हो, आप अपने बिहेव से बता रहे हो आप क्या हो। मैंने कभी नहीं चाहती कि आपकी ये सारी चीजें कभी किसी को दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या आखिर दुनिया में ये जग जाहिर है कि आप मेरे हस्बैंड हो, आप मेरे शौहर हो। तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं मेरे बच्चों की हो या मेरे शौहर की हो या मेरे जितने भी लोग मुझसे जुड़े, कभी उनकी इज्जत बाहर लाऊं। तो फिलहाल ठीक है, ये चीजें अगर आप करने पे मुझे मजबूर कर रहे हो तो मैं रेडी हूँ। आपको डाइवोर्स देना है तो आप दे सकते हो। और मैंने पीसी के तहत मैंने मेरे एडवोकेट से बात की। मैं ये करना नहीं कुछ चाहती थी, क्योंकि मुझे अयूब से कुछ भी हासिल नहीं है। लोग अपने खर्चे के लिए, अपने अच्छी जिंदगी के लिए अपने शौहर से ये सब चीजों का डिमांड करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे जरिए बहुत सारी ऐसी औरतें इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। मैं किसी का, देखो मैं कोई महान हस्ती नहीं हूँ या मैं कोई महान बनना भी नहीं चाहती हूँ, पर ये सोचती हूँ कि अगर मेरे जरिए ये चीज दिखी और ये चीज दुनिया में दिख ही रही है, तो कहीं ना कहीं किसी को हिम्मत आएगी। और लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को पता भी नहीं है कि लॉ हमारे लिए क्या क्या अरेंज करके रखे। और बहुत इजी, जो 2017 में जो लॉ था वही लॉ को गवर्नमेंट ने 2018 में जो तब्दीलियां चेंज की, बहुत इजी हो गया हमारे लिए हर चीज का। अब जैसे मेरे शौहर ने मेरे पर ये जो चीजें कर रहे, अगर ये चीजों को लेके, क्योंकि मैं ये चीजों को लेके उनकी फैमिली का भी नाम इसमें डालने वाली, क्योंकि उनकी फैमिली जब मुझसे जुड़े थे तो उन्होंने क्या बातें की, मैंने उनको क्या चीजें दी और क्या मुझे मीठी मीठी बातें करके इनसे मैं जुड़कर मैं देना लेना भी करती थी। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चीजों को लेके कभी, मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद ये सब चीजें पहले से मुझे हैरेसमेंट था, मेंटली हैरेसमेंट था कि मैं नहीं समझ पाई। और अगर आज अयूब ये कर रहे तो आपको मैं बोलती हूँ आप करिए। और मैं आप लोगों को खास करके ये यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि हमारे हक में हम क्या चीज कर सकते, क्योंकि मुझे ये मेरे एडवोकेट ने दिया है और मैंने उनको बोला भी है। उन्होंने बोला, मैंने आपको बहुत पहले बोला था मैडम कि मैं लेटर आपके हस्बैंड को डाल देता हूँ। तो मैं वो चीज को रोक कर रखी थी, मैं नहीं चाहती थी कि अयूब के ऊपर कुछ भी चीज हो। और मैं चाहती थी कि अगर छुटकारा भी हो तो उसको तकलीफ नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है वो इतना मेंटली भी बोल दीजिए और फिजिकली भी और पैसे से भी वो इतना प्रिपेयर नहीं है कि वो ये सब चीजों को वो कर सके। वो अपनी ताव में अलग है कि बात करते हैं, तो आप अपनी ताव दिखाइए। और तो मैं इंशाल्लाह खास करके आप लोगों के लिए ये मेंशन कर रही हूँ कि ये सारी चीज पड़ी है, क्योंकि हमारे हक में इमीडिएटली हम जब ये लॉ का जब लेते हैं 498 ये कानून बना है, तो ये बहुत पहले से कानून है। 2017 में इसका जो 2017 में जो इसकी सिस्टम थी वो अलग थी, 2018 में इसकी सिस्टम जो अलग हुई। तो इस 2018 में जो ये सिस्टम बनी है कि इमीडिएटली आप FIR करते हो तो इमीडिएटली जितने भी लोगों का आप नाम मेंशन करते हो तो अरेस्ट किया जाता है। और यही सारी चीजें आपको मैं जो बता रही थी, इन्फॉर्मेशन दे रही थी, इसलिए दे रही थी कि ना आप इसमें कुछ फॉलो करो या कुछ नहीं आया। बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं रहता है और वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो परेशान मत होइए जिंदगी में, अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो इसका सोल्यूशन भी रहता है। इसीलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। और आपको मेंटली कोई डिस्टर्ब करता है या हैरेसमेंट करता है तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, कानून बहुत अच्छी तरीके से आपका साथ देगा। और अगर आप जहाँ जाते हो अगर वो ऑफिसर आपका FIR नहीं लेता है या आपको अच्छे से मेंटेन नहीं करता है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा लॉ का कौन सा कानून है जो आप वहाँ बैठ के बोल सकते हो कि ये इसके हिसाब, इसके तहत आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह मैं इसीलिए आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हूँ। और फिलहाल जिंदगी में ये एक ही काम नहीं है, तो और भी बहुत काम है जिंदगी में। तो इंशाल्लाह चलिए फिर मैं ये व्लॉग यहीं खत्म करूंगी और फिर से दिल से यही दुआ करूंगी कि आप हम सबके हक में दुआ कीजिए, ना कि मेरे हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह बस नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे और जिसके हक का जो है अल्लाह उसको अता करे। और किसी का टूटता हुआ घर कभी टूटे नहीं, वो बस जुड़ जाए। और इंशाल्लाह तोड़ने वाले बहुत है तो जोड़ने वाले भी बहुत है। तो बस यही बातों के साथ व्लॉग एंड कर रही हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी और भी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ये पाक महीने में और ये सब चीजों में मैं ये सब चीजों को लेके, क्योंकि मैंने किसी के वादे से बंधी भी हूँ अब इस वक्त। तो फिलहाल चलिए बस कहा सुना माफ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके मिलेंगे।
और मैं बताती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कहाँ जा रही हूँ अभी।